आयरे हंति सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको सब जाने रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। मैं महामुनिराज के तप का वर्णन। यह कथा सुन राजा श्रेनिक गौतम स्वामी से पूछते हैं, हे नाथ, मैंने इंद्रजीत आदि भगवान का चरित्र सुना। अब राजा मैं मुनिराज का चरित्र सुनना चाहता हूँ। और हे प्रभु, जो इस धरती पर पतिव्रता शीलवान अपने पति में ही संतोष रखती है, वह निश्चय से स्वर्ग मोक्ष की अधिकारी है। उनकी महिमा मुझे अधिक विस्तार पूर्वक कहिए। तब गणधर देव कहते हैं, जो निश्चय से सीता समान पतिव्रतशील को धारण करते हैं, वे अल्प भवों में ही मोक्ष जाते हैं। पतिव्रता स्वर्ग में जाती है और परंपरा से मोक्ष में जाती है। अनेक गुणों से पूर्ण, शीलवान, मन वचन काय से मन की इच्छाओं को जिन्होंने रोका है, वे ही धन्य हैं। सभी नारी पतिव्रता नहीं होती, सभी पुरुषों में विवेक नहीं होता। शील रूपी अंकुश से मन रूपी हाथी को वश करे, वह ही पतिव्रता है। बिना प्रयोजन से पतिव्रता का अभिमान किया तो क्या। जो शील धर्म की महिमा को नहीं जानती, वह मन रूपी हाथी को वश करने में समर्थ नहीं। वीतराग प्रभु की वाणी से निर्मल परिणाम जिनके, वही मन रूपी हाथी को विवेक रूपी अंकुश से वश कर दयाशील के मार्ग में चलने को समर्थ है। हे श्रेनिक, एक अभिमानी स्त्री की कथा सुनो। एक धान्य नाम का गांव, वहाँ नोदन ब्राह्मण, उसकी अभिमाना स्त्री। वह ब्राह्मण की पुत्री थी। उसकी माता का नाम मानिनी। वह अति मान से भरी। नोदन ब्राह्मण ने भूख की वेदना से अपनी पत्नी अभिमाना को छोड़ दिया। वह गजवनपुर पोदनपुर में करूरू राजा को प्राप्त हुई। वह राजा पुष्पकीर्ण नगर का स्वामी, विषयों का लंपटी। उसने ब्राह्मणी को रूपवान देख ले गया और प्रेम से अपने घर में रखी। एक समय राग के कारण अभिमाना स्त्री ने राजा के मस्तक पर लात मारी। प्रातः समय सभा में राजा ने पंडितों से पूछा, जिसने मेरे सिर पर लात मारी हो, उसे क्या करना। तब मूर्ख पंडित ने कहा, हे देव, उसका पैर काटना या मारना। उस समय एक हेमांग ब्राह्मण, राजा के मन को जानने वाला, उसने कहा, जिसने मारा उसके पैरों की आभूषण आदि से पूजा करनी चाहिए। तब राजा ने हेमांग से पूछा, हे पंडित, तुमको यह रहस्य कैसे मालूम हुआ। तब उसने कहा, स्त्री के दांतों के चिन्ह तुम्हारे मुंह पर दिखते हैं, इसलिए यह जाना कि स्त्री के पैर की लगी। तब राजा ने हेमांग को अभिप्राय का ज्ञाता जान अपने पास रखा और बहुत धन दिया। उस हेमांग के घर के पास एक मित्र यशा विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, हे पुत्र, बालक अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह हेमांग की तरह धनवान होता है। हेमांग ने बालपन में ज्ञान प्राप्त किया, सो अब उसकी कीर्ति देखो। और तेरे पिता धनुष बाण विद्या में महाप्रवीण थे, उससे कि तुम मूर्ख पुत्र हुए।
यह आंसू बहाते हुए माता ने कहा। माँ के वचन सुन माता को शांति देकर महाअभिमान से श्री वर्धित पुत्र विद्या सीखने के लिए व्याघ्रपुर नगर में गया। वहाँ गुरु के पास शास्त्र और शस्त्र आदि की सभी विद्या प्राप्त की। उसी नगर के राजा सुकांत उनकी पुत्री शीला को श्री वर्धित साथ में लेकर निकला। तब शीला का भाई सिंह चंद इससे युद्ध करने आया। तब श्री वर्धित अकेले ने शस्त्र विद्या के कारण सिंह चंद को जीता और स्त्री सहित माता के पास आया। माता प्रसन्न हुई। शस्त्र कला में दक्ष श्री वर्धित की कीर्ति पृथ्वी पर फैली। शस्त्रों के बल से पोदनपुर के राजा करुरू को जीतकर वह राजा हुआ। व्याघ्रपुर का राजा शीला का पिता मर गया। तब शीला के भाई सिंह चंद्र को शत्रुओं ने दबाया। वह सुरंग के मार्ग से अपनी रानी को लेकर निकला। राजभ्रष्ट होकर पोदनपुर में अपनी बहन के यहाँ पत्तों की झोली सिर पर रख स्त्री सहित आ रहा था। रात्रि में पोदनपुर के वन में रहा। उसकी स्त्री को सांप ने काट लिया। तब वह स्त्री को कंधे पर लेकर गया, जहाँ मैं मुनिराज कार्योत्सर्ग मुद्रा में अनेक रिद्धियों के धारी विराजमान उन मुनिराज के सर्वोच्च रिद्धि उत्पन्न हुई थी। ऐसे मुनि के चरणों के पास सिंह चंद्र ने अपनी रानी को सुला दिया। मुनिराज की रिद्धि के प्रभाव से रानी का विष दूर हुआ। सिंह चंद्र रानी सहित मुनिराज के पास बैठा था। उस मुनिराज के दर्शनों के लिए विनय दत्त श्रावक आया और वह सिंह चंद्र से मिला। सभी वृत्तांत विनय दत्त से सिंह चंद्र ने कहा। तब विनय दत्त ने जाकर गजवनपुर के राजा श्री वर्धित को कहा कि तुम्हारी रानी का भाई सिंह चंद्र आया है। तब वह अपना शत्रु जान युद्ध के लिए तैयार हुआ। तब विनय दत्त ने कहा, वह दुखी होकर तुम्हारी शरण में आया है। तब श्री वर्धित प्रेम से महाविभूति सहित सिंह चंद्र के सन्मुख गया। दोनों मिलकर प्रसन्न हुए। श्री वर्धित ने मैं मुनिराज को पूछा, हे भगवान, मैं अपने व मेरे परिवार के पूर्व भाव सुनना चाहता हूँ। तब मुनिराज ने कहा, एक शोकपुर नगर में एक भद्र नाम के आचार्य ने चातुर्मास किया। वहाँ अमल नगर का राजा प्रतिदिन आचार्य महाराज के दर्शन करने आता था। एक दिन एक कोढ़ी स्त्री के शरीर की महादुर्गंध आई। तब राजा उस दुर्गंध को सहन नहीं कर सका और भागकर अपने घर गया। उस कोढ़ी स्त्री ने मंदिरों के दर्शन कर भद्र नाम के आचार्य के समीप श्राविका के व्रत को धारण किया और समाधि मरण कर स्वर्ग में गई। वहाँ से मरकर तेरी स्त्री शीला हुई और वह राजा अमल जो भागकर चला गया था, उसने अपने पुत्र को राज्य देकर श्रावक के व्रतों को धारण किया और समाधि पूर्वक मरण कर स्वर्ग में गया। वहाँ से चलकर तो श्री वर्धित हुआ। अब तेरी माता के भाव सुनो। एक विदेशी मानव भूख की वेदना से गांव में आकर भोजन मांगने लगा। जब भोजन नहीं मिला तब उसने क्रोध से कहा कि मैं तुम्हारे गांव में आग लगा दूंगा। ऐसा कहकर निकला और भाग्य के वश उसी समय उस गांव में आग लग गई। तब गांव के लोगों ने जाना कि उसी ने लगाई। तब क्रोधित होकर लोग दौड़ के गए, उसे पकड़कर लाए और अग्नि में जलाया। वह मरकर नरक के दुखों को प्राप्त हुआ। वहाँ से निकल तेरी माता मित्र यशा हुई और पोदनपुर में एक गोवाणिज गृहस्थ उसके भूजपत्रा स्त्री, वह गोवाणिज मरकर सिंह चंद्र हुआ और भूजपत्रा मरकर रतिवर्धना हुई। सो पूर्व भाव में पशुओं पर बोझा ढोते थे, अब इस भाव में ये स्वयं बोझा ढोते हैं। इस प्रकार सबके पूर्व भाव कहकर मैं महामुनि आकाश मार्ग से विहार कर चले गए। पोदनपुर का राजा श्री वर्धित सिंह चंद्र सहित नगर में गया। गौतम स्वामी कहते हैं
हे सैनिक, संसार की गति विचित्र है। कोई निर्धन से धनवान होता है, कोई धनवान से निर्धन होता है, कोई राजा से रंक और रंक से राजा होता है। श्री वर्धित ब्राह्मण का पुत्र रंक से राजा हो गया और श्री चंद राजा का पुत्र राज्य भ्रष्ट होकर श्री वर्धित के पास रंक होकर आया। एक गुरु के मुख से कोई प्राणी धर्म उपदेश सुनते हैं, उनमें कोई समाधि मरण कर सुगति को प्राप्त होते हैं और कोई मरण कर दुर्गति में जन्म लेते हैं। कोई रत्नों के भरे जहाजों सहित समुद्र को पार कर सुख से अपने घर पहुँचते हैं, कोई समुद्र में डूब जाते हैं, कोई को चोर लूट लेते हैं। ऐसे जगत के स्वरूप को जानकर विवेकी जीव दया, दान, विनय, तप, वैराग्य, इंद्रियों का निरोध, शास्त्र अध्ययन, आत्म ध्यान और आत्म कल्याण करते हैं। ऐसे मैं मुनिराज के वचन सुनकर राजा श्री वर्धित के साथ बहुत लोग शांति भाव से जिन धर्म की आराधना करने लगे, यह मैं महामुनि अवधेज्ञानी, महागुणवान, शांत स्वभावी, समाधि मरण कर ईशान स्वर्ग में महान देव हुए। ये मैं मुनिराज का चरित्र जो मन लगाकर पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, उनको शत्रुओं से भय नहीं होता, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। सर्प, बिच्छू आदि विषैले जानवर काटते नहीं और सिंह, व्याध आदि मारेंगे, खाएंगे नहीं। ऐसे रिद्धिधारी मैं मुनिराज का वर्णन करने से शरीर के सभी रोग नष्ट होते हैं। मैं मुनिराज का वर्णन करने वाला 80 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 81। कौशल्या का राम लक्ष्मण के बिना शोकाकुल होना और नारद का आकर समझाना। लक्ष्मण के प्रिय भाई श्री रामचंद्र जी स्वर्ग समान राजलक्ष्मी को मध्य लोक में ही भोग रहे थे और उनकी माता कौशल्या पति और पुत्र के वियोग से अग्नि की ज्वाला समान शोक को प्राप्त हुई। अपनी सखियों के साथ महल के 7वें खंड में बैठी अति उदास आंसुओं के भरे नेत्रों से जैसे गाय को बच्चे का वियोग होने पे दुखी होती है, उसी तरह कौशल्या माता पुत्र के स्नेह में तीव्र दुखी रूप शोक के सागर में लीन दसों दिशाओं की ओर देख रही थी। राजभवन के शिखर पर बैठा कौवा उसे कहती है, हे वायस, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण आए तो मैं तुझे खीर का भोजन दूंगी। ऐसा कहकर महादुख रूप रुदन करने लगी। हे बालक, तुम कहाँ गए? मैंने तुम्हारा सुख से निरंतर लालन पालन किया था। तुम्हारा शरीर कोमल, तुम्हें विदेश भ्रमण करने की प्रीति कहाँ से हुई? तुम्हारे रेशम समान कोमल चरण उनसे कठोर मार्ग कंकड़ पत्थरों पर कैसे गमन करते होंगे? सर्दी, गर्मी, बारिश के दुखों को कैसे सहन करते होंगे? जंगल जंगल में भ्रमण करते हुए तुमको कहाँ भोजन पानी मिलता होगा? रात्रि में विश्राम के समय कहाँ तुम्हें सेज मिलती होगी? तुम दोनों मेरे राजकुमार, राजपुत्री सीता राजभवन के सुखों को भोगने वाले कहाँ वन के दुखों को भोग रहे हो? मैं महलों में सुख से खाना पीना सोना करती हूँ, फिर भी एक क्षण मुझे तुम्हारे बिना शांति नहीं। मेरे सुकुमार पुत्रों, तुम कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे? जंगल में सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु के कष्टों को कैसे सहन करते होंगे? हे सीता, तुम राजपुत्री जंगल के क्रूर पशुओं को देख भयभीत होती होंगी। हाय राम, महागहन वन में कौन से वृक्ष के नीचे विश्राम करते होंगे? मैं मंदभागिनी अत्यंत दुखी, मुझे छोड़कर तो भाई लक्ष्मण के साथ किस दिशा में गया होगा? इस प्रकार माता विलाप कर रही थी। उसी समय नारद ऋषि आकाश मार्ग से आए। कैसे हैं नारद? पृथ्वी पर प्रसिद्ध, सदा 2.5 दीप में विहार करते, सिर पर जटा,
शुक्ल वस्त्र पहने उनको अपने पास आते देख कौशल्या ने उठकर सन्मुख जा नारद को आदर से सिंहासन पर बैठाकर सम्मान किया। तब नारद कौशल्या को आंखों में आंसू सहित शोकवान देख पूछने लगे, हे राजमाता, आप इतनी दुखी क्यों हो? आपके दुख का क्या कारण है? सुकौशल महाराज की राजपुत्री, लोक में प्रसिद्ध राजा दशरथ की महारानी, प्रशंसा योग्य श्री रामचंद्र मनुष्यों में रतन, उनकी आप माता महागुणवान, तुमको किसने दुखी किया? जो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते उनको अभी ही राजा दशरथ दंड देंगे। तब नारद को माता ने कहा, हे देवऋषि, आप हमारे घर की कहानी नहीं जानते हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो, और आपका जैसा वात्सल्य इस घर से था वह आप अब भूल गए। अब आपने यहाँ आना ही छोड़ दिया। आप हमारे से क्यों नाराज हुए हो? आप हमारे दुख सुख के बात भी नहीं पूछते हो। हे ब्राह्मण प्रिय, आप यहाँ बहुत दिनों के बाद आए। तब नारद ने कहा, हे माता, घात की खंड द्वीप में पूर्व विदेश क्षेत्र, वहाँ सुरेंद्र रमण नगर में तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक हुआ। इंद्रादि देव आए और भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पापों का नाशक जन्माभिषेक किया। देवादि देव कर्मों के नाशक उनका मैंने अभिषेक देखा। देवों ने आनंद से नृत्य किया। अभिषेक से जैन धर्म की प्रभावना होती है, जिन्हें प्रभु के दर्शन में मेरा विशेष अनुराग है, इसलिए मैंने 23 वर्ष सुख से घात की खंड में व्यतीत किए। आप मेरी माता समान हो। आपको याद कर मैं इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आपके पास आया हूँ। अब कुछ दिन इसी भरत क्षेत्र में आपके पास रहूँगा। अब मुझे आप अपनी सभी बात कहो। भामंडल का यहाँ आना और सभी विद्याधरों का आना, भामंडल को विद्याधरों का राजा बनना, राजा दशरथ का अनेक राजाओं सहित वैराग्य, रामचंद्र जी का सीता सहित लक्ष्मण के साथ विदेश गमन, पुण्य सीता का हरण, सुग्रीव आदि का राम से मिलन, रावण से युद्ध, रावण की शक्ति, लक्ष्मण को लगना, द्रोण मेघ की राजपुत्री को लंका में भेजना, इतनी बात हमको मालूम है। इससे आगे क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं। ऐसा कहकर महादुखी होकर रोने लगी। ऐसा विलाप किया कि हाय हाय, मेरे पुत्र तुम कहाँ गए? शीघ्र ही आकर मेरे से बात करो। मैं शोक के सागर में गिरी हूँ, मुझे निकालो। मैं पुण्यहीन तुम्हारे मुख को देखे बिना दुख रूपी अग्नि से जल रही हूँ। मुझे शीतल करो। दर्शन देव और सीता राजपुत्री बालिका को पापी रावण हर कर ले गया। उसे जंगल में कहाँ डाली होगी? वह माँ दुखी हो रही होगी। निर्दयी रावण ने लक्ष्मण को शक्ति लगाई, वह न जाने जीवित है या नहीं। हाय, दोनों दुर्लभ पुत्र हो। हे सीता, तो पतिव्रता क्यों दुखी हुई? यह वृत्तांत कौशल्या के मुख से सुन नारद अति दुखी हुए। वीणा को धरती पर डाल दी और मूर्छित हुए। मूर्छा दूर होने के बाद कहा, हे माता, आप दुख मत करो। मैं शीघ्र ही आपके पुत्रों की खबर क्षेम कुशल की लाता हूँ। मैं सब बातों में समर्थ हूँ। यह प्रतिज्ञा कर नारद ने वीणा को लेकर आकाश मार्ग से गमन किया। पवन समान वेग से अनेक देशों को देखते हुए लंका की ओर चले। लंका के पास जाकर विचार किया कि राम लक्ष्मण की बात किस तरह से जानी जाएगी। राम लक्ष्मण की बात पूछूंगा तो रावण के लोग विरोध करेंगे, इसलिए रावण की बात पूछना अच्छा है। रावण की बात पूछने से राम लक्ष्मण की बात मालूम हो जाएगी। ऐसा विचार कर नारद पद्म सरोवर पर गए। वहाँ अंतपुर सहित
अंगद क्रीड़ा करता था। उसके सेवकों से रावण की कुशल पूछी। वे किंकर रावण का नाम सुनते ही क्रोधित हुए और कहा कि यह दुष्ट तापस रावण का मित्र है। नारद को अंगद के पास ले जाकर कहा कि यह रावण की कुशल पूछता है। तब नारद ने कहा, मेरे रावण से कोई प्रयोजन नहीं। तब उन्होंने पूछा, तुम्हारा रावण से कोई प्रयोजन नहीं तो फिर उसकी कुशल क्यों पूछते हो? तब अंगद ने हंसकर कहा, इस तापस को पद्म नाभि के पास ले जाओ। तब किंकर नारद को खींचकर ले गए। नारद ने सोचा कि पद्म नाभि कौन है? अगर कौशल्य का पुत्र हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों करे? ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं संकट में पड़ा हूँ। हे जिन शासन के यक्षदेव, मेरी रक्षा करो। अंगद के सेवक विभीषण के महल में श्री राम के पास नारद को ले गए। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।